नमस्ते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार और मार्गदर्शक, पुनः आज उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस राशि में चंद्रमा होता है, तो उस समय या उस राशि के जिस राशि में चंद्रमा होता है उस राशि के व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में वे अग्रणी रहते हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जब चंद्रमा कन्या राशि में होता है तो वह किस प्रकार के फल देता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक है, विचारों का कारक है, कल्पनाशीलता का कारक है। हमारे शरीर की जो ह्यूमैनिटी सिस्टम है, यानी अच्छा बुरा, प्रसन्नता, दुख, क्रोध, ये जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं उनका जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। यानी कि चंद्रमा हमारे जीवन में सूर्य के बाद दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। चंद्रमा हमारे आसपास के वातावरण, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों, हमारे परिवार के माहौल, हमारे रिश्तेदारों की किस प्रकार की संगति होगी, हमारे कैसे रिश्तेदार होंगे, यह सब कुछ चंद्रमा पर निर्भर करता है। चंद्रमा से हमारा व्यक्तित्व भी निर्भर करता है और उसके साथ साथ में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उस राशि से भी रिलेटेड चीजें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे छोटा सा आग्रह है, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराएं। और यदि आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि में जब चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है या उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो उसके पहले हम ये जान लें कि कन्या राशि क्या है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी यानी कि सब कुछ अपने ऊपर भार उठाने वाली, सब कुछ अपने ऊपर समाहित करने वाली। कन्या राशि का जो स्वामी ग्रह है वह है बुध। बुध यानी कि विचार, बुध यानी कि वाणी, बुध यानी कि हमारी तार्किक क्षमता। कन्या राशि जो रिप्रेजेंट करती है वो हमारे छठवें भाव को रिप्रेजेंट करती है। छठवां भाव जो होता है रोग, ऋण, कंपटीशन, हमारे जीवन के संघर्ष, हमारे जो जिज्ञासा है, हमारी जो उच्च शिक्षा है, शोध है, उन सभी चीजों को हमारा छठवां भाव रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। और जो बुध है वो चिंतन, तार्किक क्षमता, वाणी, हमारे विचारों का कारक है। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि भी बुध की होती है तो इस कारण से इस राशि पर बुध ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठवें भाव को रिप्रेजेंट करती है। छठवां भाव हमारा उच्च शिक्षा, तार्किक क्षमता, कंपटीशन सेक्टर्स, रोग, ऋण, बैंकिंग, शोध, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। और बुध हमारा जो है वो हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है, उनका कारक ग्रह है। हम जैसा सोचते हैं, विचार करते हैं, वैसी हमारी वाणी हमारे द्वारा निकलती है। तो हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि में अगर चंद्रमा है तो किस प्रकार का व्यक्तित्व आपका होगा। ऐसे व्यक्ति विचारवान होते हैं, कम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और आयु के साथ साथ ये परिपक्व होते जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग अधिकतर साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में, अकाउंटिंग सेक्टर में, कवि, लेखक, ऐसे क्षेत्रों में ये जाते हैं या ऐसे क्षेत्रों में प्रसिद्धि पाते हैं।
ये प्राय बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं है। इनका एक अपना ओरा होता है, एक अपना सर्किल होता है, एक अपनी एरिया होती है। ये उसी के बीच में रहना पसंद करते हैं और बोलने से पहले ये अपने उन बातों का विचार करते हैं कि बोलना है कि नहीं बोलना है। अर्थात अगर हम ये कहें तो कन्या राशि के व्यक्ति, अगर उनका चंद्रमा अच्छा है तो ये बहुत ही योग्य, समाज के लिए कुछ न कुछ देने वाले होते हैं। चाहे वो लेखक के रूप में हो, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र में हो, चाहे वो लेखन के द्वारा हो, समाज के लिए बहुउपयोगी होते हैं। किंतु अगर उनका चंद्रमा कमजोर है या उनका चंद्रमा पीड़ित हो गया है तो ऐसे जातक विचारवान तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं उनके दिमाग में आती हैं, लेकिन वे उसको क्रियान्वयन नहीं कर पाते। वो केवल विचारों तक सीमित रह जाते हैं। प्रायः उनसे अगर कोई चीज चर्चा की जाए, उनसे बात की जाए तो वो विवादित विषय को विवादित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वे अपने को इगोइस्ट हो जाते हैं, उनके अंदर ईगो सा आता है और वे उसको दर्शाते नहीं है, लेकिन अपनी बात को ऊपर रखने के लिए उस बात को विवादित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका चंद्रमा गड़बड़ हो, कमजोर हो, वे चिंतन के साथ साथ जब क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तो वे अधिकतर झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं या विवादित बयान अधिकतर उनके होते हैं। और कभी कभी यह भी देखा गया कि ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं एक छोटा सा उपाय भी, जैसा कि मेरा आपसे रहता है कि वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा। ऐसे लोगों को बुधवार के दिन शिवलिंग पर जाकर के भांग चढ़ाना चाहिए और देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। भांग कैसे चढ़ाना? तो एक छोटा सा चुटकी भर थोड़ी सी भांग जल में डालना और वो जल ले जाकर के शंकर जी पर शिवलिंग पे चढ़ाना और वहां पर एक घी का दीपक जला देना। और संभव हो सके वहां पर तो बैठ करके एक माला ओम रुद्र शिवाय नमः का जाप कर लें। इससे उनके चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी या चंद्रमा की स्थिति ठीक होगी और उनके जीवन में कुछ सुधार आएगा। इसी के साथ में अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी शानंद रहें, प्रसन्न रहें। भारत माता की जय।